जाएगा प्रैक्टिस से। तो इम्पोर्टेंस किन चीजों को देना है वही तो सीखना है हमें आगे जाके। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और उसी के पीछे भागेंगे तो नहीं होगा। टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, लोकेशंस थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं। और दूसरी करेंसी देखते हैं हम। ये बिटकॉइन का चार्ट है। ये तो फिर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बिटकॉइन के मूवमेंट ही ऐसे होते हैं। बिटकॉइन छोड़ दे, यूएसडी जेपीवाई देखते हैं। क्लियर हो रहा है गाइस? ट्रेंड लाइन के बारे में क्लैरिटी मिल रही है एवरीबॉडी? प्रैक्टिस का गेम है। देखो मैंने क्या चीजें क्लियर की, सिंपल है। ट्रेंड लाइन कभी भी वीक टू वीक ही करनी है ऐसा भी नहीं है, बॉडी टू बॉडी ही करनी है ऐसा भी नहीं है। हमें टचेस से मतलब है और प्रॉपर अच्छे टचेस से मतलब है। जितने ज्यादा अच्छे टचेस मिलते हैं उससे हमें मतलब है, ठीक है। तो फिर उसमें बॉडी टू वीक भी कॉम्बिनेशन आ रहा है तब भी चलेगा, या फिर कभी कभी फुल बॉडी टू बॉडी आ रहा है तब भी चलेगा। तो हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस तो करनी है पहले, बट जब भी आपको जरूरत लगे तो फिर ये एडवांस ट्रेंड लाइन जो पैरेलल चैनल वाली मैंने बताई उसको यूज करें। उसमें फिर वो एरिया कवर हो जाएगा बॉडी टू वीक का। और जब तक फिर ये और ज्यादा एक्यूरेट होगा, और जब तक ये पूरा जोन ब्रेक नहीं होता तब तक हम डिसीजंस नहीं लेते। तो वो भी अच्छा है। और एडवांस ट्रेंड लाइन आजकल बहुत ज्यादा मैं भी यूज करता हूँ और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। और क्लैरिटी मिल जाती है, ट्रैप से हम बचते हैं, फेक आउट से हम बचते हैं। देखो अब यहाँ एज पर सिचुएशन ये ट्रेंड लाइन कैसे जा रही है। ये देखो ऐसी इतनी बड़ी आ रही है। तो ये जो थिकनेस होती है ट्रेंड लाइन की वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि ये इतनी लंबी चाहिए, इतनी थिक चाहिए, इतनी थीन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो और यहाँ पे फिर कुछ कैंडल्स इनसाइड आ रहे, चलता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो अब यहाँ पे ये पहले मेरा एरिया ऐसा होगा, फिर मॉडिफिकेशन जब होगा तो फिर ये ट्रेंड लाइंस इस तरीके से मॉडिफाई होते हुए नजर आएंगी मुझे। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो ट्रेंड लाइंस अगेन मॉडिफाई होते हुए इस तरीके से नजर आएंगे। देखो तो टाइम टू टाइम उसमें मॉडिफिकेशन जरूरी है। पहली ऐसी थी, फिर जैसे आगे का बड़ा मार्केट चार्ट तो फिर मैंने इसको मॉडिफाई किया। अब ये देखो ये पीछे की ट्रेंड लाइन का एंगल देखो बहुत कम है, और ये वाली ट्रेंड लाइन देखो वो सक्सेसफुल है जो मैंने बताया था, लॉन्गर है, नियर बाय 45 का एंगल है, तो ये अच्छी है, लॉन्गर है, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड होना पड़ता है, करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है ये, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक्चुअल ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। एक्चुअल देखा जाए तो देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट यहाँ पे रिटेस्ट और मार्केट गोज अप और बड़ा रैली यहाँ पे मिला है। तो ये चार्ट पैटर्न मिला यहाँ पे हमें। अब ये हमें ऐसे कंसिडर करना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन देखो मैंने उसमें कुछ कैंडल्स भी कवर किए क्योंकि चार्ट बड़ा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम है। तो ये लॉजिक डेवलप होते जाएंगे आपके जैसे से आप प्रैक्टिस करेंगे। बट क्लैरिटी रखो, सिर्फ बॉडी टू बॉडी नहीं, वीक टू वीक नहीं, बॉडी टू वीक मिक्सअप चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टचेस चाहिए। कभी कभी
एडवांस ट्रेंड लाइन भी यूज करने की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लिकेशन है चार्ट्स में तो करो 100%। आपको बहुत सारे लोग ऐसे बताएंगे यूट्यूब पे यहाँ वहां कि ये ट्रेंड लाइन होती है और यहाँ से फिर इस तरीके से कनेक्ट करो, तो ये बाकी की छोटी छोटी चीजें नहीं बताते कि ये ट्रेंड लाइन कभी कभी फिर एडवांस ट्रेंड लाइन की भी जरूरत पड़ती है। चार्ट अगर सिंपल है एकदम तो फिर जरूरत नहीं पड़ती, बट चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अलग पैटर्न्स बन चुके हैं, अलग मूवमेंट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये चीजें यूज करनी पड़ती है फिर एडवांस ट्रेंड लाइन, इसलिए मैंने आपको बताया टॉपिक। ठीक है, ये था हमारा ट्रेंड लाइन का टॉपिक, तो प्रैक्टिस से आप आगे कवर कर लेंगे और उसका टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं। हमारे जितने भी एनालिसिस आपको मिलेंगे उसमें डेफिनेटली हमने कहाँ कहाँ ट्रेंड लाइंस को इंपॉर्टेंस दिया है, कहाँ कहाँ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की है, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो यहाँ पे भी देखो, लॉजिक समझने की कोशिश करो। क्या किया है मैंने, वीक और ज्यादा से ज्यादा बॉडीज को टच करने की कोशिश की, तो यहाँ पे तो कुछ कैंडल्स इनसाइड आई है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इससे और ज्यादा एक्यूरेसी आती है और ट्रैप से हम बचते हैं। ठीक है, और जब तक ये पूरा जोन जो है ट्रेंड लाइन का, ये पूरा जोन ये ब्रेकआउट होके बाहर जब तक कैंडल इसके क्लोज नहीं होती लाइक दिस, तब तक हम डिसीजन नहीं लेते, तो ये हमारे लिए और एक्यूरेसी बढ़ाता है सीरीज। फिर मार्केट कितना अच्छा फिर रैली देता है, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होंगे तो बड़े रैलीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इतना अभी ये ऊपर गया तो अभी आप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन में यहां से ड्रॉ करते नहीं बैठूंगा, फिर वहां पे थोड़ा सा लॉजिक अगेन एरिया चूज करने पड़ते लाइक दिस सीरीज। तो फिर ये ब्रेकआउट, और इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट मिल रहा है भाई, तो फिर देखो बड़ी जर्नी यहाँ पे मिल रही है सेलिंग में। वो जर्नी भी देखो कहां तक मिल रही है, ये जो हमारी प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी ना, ये देखो ये आगे रिलेट होता है, उसको एरियाज मैटर करते हैं, तो वो भी हम प्राइस एक्शन में सीखने वाले हैं। आज सिर्फ देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, कैसे लॉजिक डेवलप करना है, बट यही ट्रेंड लाइंस वही एरियाज आगे जाके कैसे काम आते हैं और टारगेट्स कैसे मिलते हैं फिर, और कहां तक के टारगेट्स रखने होते हैं, वो क्लियर हो जाएगा आपका। मान लो यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली सेल ले रहा हूँ तो मिनिमम टारगेट फिर कितने पिप्स का रखना चाहिए, तो यहाँ पे प्रीवियस एरियाज के ऊपर भी डिपेंड होता है, वो चीज आपकी क्लियर करूंगा मैं। फिर यहाँ पे कितने पिप्स मिल रहे हैं, रेशो 1:2 का रखना है, 1:3 का रखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो भी बात करेंगे हम धीरे धीरे। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। यस। हमें एक ही सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना है, एक ही चीज दिमाग में डाल के आगे नहीं बढ़ना है कि नॉर्मल ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करो, नहीं, हमें एज पर सिचुएशन, एज पर सिनेरियो, लॉजिकली थोड़ा सा सोच के लॉजिक्स बदलते रहना है। मॉडिफिकेशन जरूरी है, ट्रेंड लाइंस में हो या फिर एरियाज में हो, वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेंड लाइन वाला टॉपिक। अब थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बेसिक समझाया था, क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सिंपल है, सपोर्ट मतलब ये वाला एरिया जो कैंडल्स या फिर प्राइस के नीचे इंपॉर्टेंट लेवल जो होती है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट लेवल। और कैंडल के या फिर करंट प्राइस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट ऊपर का एरिया है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये कैंडल जो होते हैं या फिर ये जो प्राइस होती है या फिर ये जो चार्ट चल रहा है, मूवमेंट जो चल रही है, यहाँ पे ये एक चीज क्लियर है दोस्तों, ये जो चार्ट होता है, ये लेवल्स, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स ऑटोमेटिकली बन गए होते हैं मार्केट में। ये आप और मैं तय नहीं करते हैं। बहुत बार ट्रेडर्स जब मार्केट में ट्रेड करते हैं, पुराने चार्ट्स, पुराना डेटा के बेस पे हमें ये लेवल्स क्लैरिफाई हो जाते हैं कि ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे ढूंढने हैं ये भी बात करेंगे। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स बन जाते हैं और उसके हिसाब से भी मार्केट भी उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है। मतलब उन लेवल्स के पास जाने के बाद इतना आसान नहीं होता है, जैसे यहां से मार्केट स्ट्रांगली ऊपर आया बट इस लेवल को तुरंत ब्रेक करे या फिर स्ट्रांगली ब्रेक करे, इतना आसान नहीं होता है।
वो लेवल ब्रेक करने के लिए मार्केट ने बहुत बार टच किया होता है, प्रयास किया होता है, उस लेवल के पास गया होता है, फिर तोड़ नहीं पाता, फिर नीचे आता है। और जिस बार बाइंग प्रेशर स्ट्रांगली है 4-5 बार के बाद, तब जाके ये लेवल टूटने के चांसेस होते हैं, या फिर कभी कभी बहुत देर तक टूटते भी नहीं। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स मार्केट में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इसको हम सपोर्ट और इसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट ड्रॉ कैसे करें और कहां करें, कौन से लेवल्स सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के या फिर पहचानने के मेरे पास 2 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका है अपना खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन या फिर सेल्फ लॉजिक से हम वो ड्रॉ करेंगे, जो सबसे बेटर रहता है। मतलब वो एक्सपीरियंस के साथ आता है आपको, जो हम आज बात करेंगे, सेल्फ लॉजिक। या फिर दूसरा एक तरीका है जो आपको मैं एक रेडीमेड इंडिकेटर देता हूं। रेडीमेड इंडिकेटर मतलब आपको मैं अभी थाली परोस के दूंगा, रेडीमेड दूंगा, वहां पे जाके देख लो, फिर वो सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये इंडिकेटर है, इसका नाम है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये इंडिकेटर आपको MT5 में नहीं मिलेगा, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। अदरवाइज और एक तरीका है, सीधा आप गूगल को भी यूज कर सकते हो। एग्जांपल, आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, तो गूगल पे जाओ और डालो टुडेज गोल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन देगा। बट इन सब से ज्यादा इफेक्टिव क्या है? अपना खुद का एक्सपीरियंस और सेल्फ लॉजिक से जब हम वो लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं, वो बढ़िया लेवल पे वर्क करते हैं। तो इसके लिए टाइम लगता है, बट ये सेकंड प्रायोरिटी बेस पे ये अच्छा इंडिकेटर माना जाएगा, जो आपको अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बताएगा। और ये तीसरा एरिया फिर गूगल पे जाके देख लो और आपके चार्ट में ड्रॉ करो ये लेवल्स, फिर उसके हिसाब से वर्कआउट करो। अब दूसरी बात मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा, वो देखेंगे हम कैसे ड्रॉ करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखो, जनरली सपोर्ट एक अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया माना जाता है बाइंग के लिए, और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया माना जाता है सेलिंग के लिए। मतलब चार्ट चल रहा है, सपोर्ट के पास बाय करो और रेजिस्टेंस के पास सेल करो, ये जनरली लोगों का व्यू होता है, और बहुत सारे लोग यही करते हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स यही करते हैं। तो दैट्स व्हाई ये साइकोलॉजिकल लेवल्स यहाँ पे बन जाते हैं कि सपोर्ट के पास बाय करें, रेजिस्टेंस के बाद सेल करें। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो सपोर्ट कितनी बार टेस्ट हो चुका है। अब इस बार यहाँ पे सेल करना है या फिर बाय करना है ये टूटने के बाद, ये भी मैटर करता है। तो वो साइकोलॉजिकली हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, चार्ट्स का भी, वो लेवल्स भी समझ में आएंगे, वो साइकोलॉजिकल लेवल्स। अब उसके बाद और एक चीज मुझे क्लियर करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिस इज अ प्राइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है। इस बार रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट था कुछ देर से, कुछ टाइम से ब्रेक हुआ है। नाउ अब ये ब्रेक हुआ, दैट मीन्स व्हाट? ये ऊपर जाएगा, तो ऑलरेडी अगेन वी हैव अ रेजिस्टेंस लेवल्स। इस प्राइस के ऊपर भी कुछ साइकोलॉजिकल लेवल डेफिनेटली रेडी रहते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल लेवल फिर ऑलरेडी हमें पहचानने आने चाहिए, फिर वो ड्रॉ करके रखेंगे चार्ट्स में। तो फिर मार्केट अभी उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूमेगा। अभी ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, तो मार्केट अब इस रेंज में घूम रहा है। तो इसके लिए अभी ये 2 बड़े लेवल से जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे तब तक फिर मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। और जब ये मान लो इस बार अगेन ऊपर जाके वापस ये सपोर्ट ब्रेक किया जो रेजिस्टेंस था, तो अगेन अपने पास ये लेवल रेडी है, फिर इसको भी ब्रेक करता है, तो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल्स हमें ड्रॉ करके रखने होते हैं, ये सपोर्ट होता है। और मार्केट जनरली सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक हुआ वापस अगेन सपोर्ट के पास आने की कोशिश करता है, सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हुआ अगेन ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और सपोर्ट ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट, ये टारगेट्स होते हैं मार्केट्स में। तो अभी हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लेवल्स ड्रॉ करें। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और उसके कुछ बिहेवियर समझ में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने हैं? यस सर। यस सर। यस सर।
Yes, sir. हाँ सर। और बाय सेल कहाँ पे होता है? सपोर्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और रेजिस्टेंस के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। गॉट इट? Got it. Yes, sir. क्या बोल रहा हूँ, ठीक से सुनो। सपोर्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बाइंग एरियाज होते हैं, मतलब बाइंग पॉसिबिलिटीज होती है। सपोर्ट के ऊपर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के चांसेस होते हैं, या फिर चार्ट पैटर्न बनने के चांसेस होते हैं। कहाँ पे? नियर बाय सपोर्ट और सपोर्ट के ऊपर, और रेजिस्टेंस के नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न बनने की संभावना होती है। लाइक दिस, ओके। या फिर नीचे डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से सपोर्ट के पास और सपोर्ट के ऊपर बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है कि सपोर्ट के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा बाय करें, रेजिस्टेंस के नीचे सेल करें। आप थोड़ा सा तरीका भी देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, ठीक है? बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेशंस कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी आप ड्रॉ करते हैं, अगर आप इंट्रा डे करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल 1 आवर में ड्रॉ करके रखें। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको मैं अगेन सजेस्ट करूंगा 4 आवर में ड्रॉ करो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आप 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये बड़े टाइम फ्रेम्स में ड्रॉ करके रखिए। अभी हम इंट्राडे करने वाले हैं तो 1 आवर बेस्ट टाइम फ्रेम टू ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके, नाउ मेरे सामने ये चार्ट पड़ा है। ड्रॉ करने का पहला तरीका, लॉजिकल तरीका क्या है वो देखेंगे हम। देखो अभी मेरे सामने मोबाइल में ऐसा चार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे पीछे कुछ नहीं देखता। तो आपको कभी भी जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, चार्ट को छोटा करना है लाइक दिस, ठीक है? चार्ट को छोटा करें, 1 आवर टाइम फ्रेम में आए और ऑब्जर्व करो पहले चार्ट्स को। क्या ऑब्जर्व करना है? चार्ट्स को देखो कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे ज्यादा से ज्यादा टचेस नजर आ रहे हैं। तो मुझे ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और यहाँ पे ये ड्रॉ करूंगा। देखो अभी मैंने ये ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया भाई? दिस इज द टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच। ज्यादा टचेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस लेवल को लेके, तो ये मेरे लिए एकदम इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है? अब टॉप में कौन सा लेवल है जहां पे ज्यादा से ज्यादा टचेस नजर आ रहे हैं भाई? तो मुझे लगता है टॉप में ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? ये देखो, ये टच, ये टच, ये टच और ये टच। अब इसको ब्रेक करेगा तो अपने पास हाई भी है ये वाला वीक का, ये भी ड्रॉ करके रखे। बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे फिलहाल तो ज्यादा टचेस यहाँ पे मिल रहे, तो ये वाला लेवल है। अगेन अब ये टॉप में और डाउन में हमने ड्रॉ करके रखा, तो ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल साबित होते हैं जो हमने ड्रॉ करके रखे ऊपर और नीचे। अब उसके बीच में भी ड्रॉ करेंगे। बीच में जब चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला लेवल देखो, सी दिस टच। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल साबित हो रहा है यहाँ पे। ये माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब जिसको हम सेकंड बेस पे प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूं। और मार्केट अब जब यहाँ पे इसको तोड़ेगा तो डेफिनेटली यहां तक जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसको भी ब्रेक करता है तो इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हाई, और फिर यहां से अगर वापस आता है इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे इस लेवल तक आने के चांसेस ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देखो, इस मेजर सपोर्ट पे उसने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, ऊपर गया, देखो यहाँ पे ले रहा है सपोर्ट, इसको ब्रेक किया देखो, तो फिर अगेन इसको भी ब्रेक किया, तो अगेन टॉप जो इंपॉर्टेंट मेजर था ऊपर का उसको टच किया। अब वहां से देखो नीचे आ रहा है, इस यहाँ पे लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ये देखो यहाँ पे अगेन पैटर्न बना रहा है, फिर अगेन नीचे के लेवल पर तक आ रहा है। तो मार्केट का जोन क्या है अभी? ये एरिया जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस एरिया है।
मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट क्या है? जहां पे ज्यादा से ज्यादा टचेस मिल रहे हैं हमें, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। सी दिस, ये एकदम मेजर है, और उसके अंदर माइनर सपोर्ट लेवल ये थे। ज्यादा कचरा नहीं करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को ही ड्रॉ करके छोड़ देना है, ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब इसको भी ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर चार्ट को इस तरीके से छोटा करेंगे और फिर प्रीवियस लेवल देख के कहां पे टचेस है वो हम ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, अगर मार्केट यहां से नीचे आता है और इस लेवल को भी ब्रेक करता है, तो मेरा नेक्स्ट क्या होगा? सपोर्ट एरिया। दिस विल बी माय नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। क्यों? देखो, पहला इंपॉर्टेंस में यहां दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी टच देखो, टच देखो, टच देखो, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट है। देखो, सीरीज, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ये लेवल्स इस तरीके से ड्रॉ करके रखते हैं हम, और उसके नीचे फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे नजर आता है, जहां पे अगेन जहां पे सीरीज दिस ज्यादा से ज्यादा टचेस नजर आ रहे हैं, और एरिया पीछे भी देखेंगे तो सीरीज ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे और ऊपर और नीचे ड्रॉ करके रखता हूँ, रेडी रखता हूँ मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सेल्फ लॉजिक कैसे यूज कर रहा हूँ? मैं आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके आगे ना अदर करेंसीज में भी, बट ये वाला कैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बड़ा बताओ सर। प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। लॉजिक समझो खाली। चार्ट आपको क्लीन देखना है, चार्ट को छोटा करना है। अब दूसरा चार्ट देखते चलो, गोल्ड को देखते हैं। ये देखो, अभी गोल्ड में यहाँ पे मेरा चार्ट ऐसा चल रहा है, इसको मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ गोल्ड में। तो अभी गोल्ड में देखो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं, ठीक से देखना है। सिंपल लॉजिक है आपके सामने। नीचे देखो, ये लेवल नजर आ रहा है आपको? डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा टचेस है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है, परफेक्ट। रेजिस्टेंस में कौन सा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से? ये वाला रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ज्यादा टचेस को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। सीधे तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर देखो लॉजिक, ये वाला, उसके बाद ये वाला, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो इसके ऊपर और क्या फिर रेजिस्टेंस लेवल साबित होगा इंपॉर्टेंट? सीरीज अगेन। क्यों? प्रीवियस लेवल्स को चेक कर रहा हूं मैं, सीरीज। फिर यहां पे ब्रेक होगा तो कम से कम यहां पे आराम से आएगा, और इसको भी ब्रेक करेगा तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे ड्रॉ हो रहा है मेरे से, सीरीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे पास रेडी है गोल्ड के। तो अब मार्केट डेफिनेटली ये मेजर लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, ऊपर के और नीचे के। अब जब चार्ट यहाँ पे है तो उसके हिसाब से अभी माइनर लेवल्स भी ड्रॉ करके रखेंगे। तो माइनर्स में क्या क्या है देखो, माइनर्स में एक्चुअली यहाँ पे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे माइनर में यही एक आएगा, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है फिलहाल तो। और गोल्ड में कभी भी ट्राई करो, जब न्यूज का टाइमिंग होता है तो थोड़ा सा 4H का चार्ट देख के, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है, 4H का चार्ट देखिए और हिसाब से लेवल्स ड्रॉ करिए। और गोल्ड अभी प्रॉपर बेरिश मोमेंट में मुझे नजर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट था, ये भी ब्रेक होके नीचे आया है। तो देखो, अभी जब भी मुझे नीचे के लेवल्स नहीं मिल रहे प्रीवियस, तो चार्ट को छोटा करे, बड़े टाइम फ्रेम में आए और इस तरीके से यहाँ पे लेवल्स ढूंढे, और यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट नजर आता है। देखो, ये टच, ये टच, ये टच, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा, ऑलरेडी वो लेवल हिट किया है। अब उसके बाद कौन सा लेवल है देखो, प्रीवियस जाओ, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है मुझे? दिस लेवल।
उसके नीचे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, उसको मार्क करके रखिए। देखो ये बॉटम सबसे नीचे 1809। अगेन थोड़ा सा माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी टचेस ज्यादा है। इस तरीके से मैं लेवल अभी करंट चार्ट के लिए ड्रॉ करके रख चुका हूँ प्रीवियस चार्ट्स के बेस पे। ये देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखे हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। जब न्यूज वगैरह होती है तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, 1 आवर का जो चार्ट्स में हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया है उसको ब्रेक करके फिर 4 आवर के जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको रिस्पेक्ट करता है ज्यादा। ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। तो गोल्ड में आपको डेली जब ट्रेड करते हो तो 1 आवर के हिसाब से तो ड्रॉ करके ही रखना है, बट प्रिपरेशन ऑलरेडी रेडी होना चाहिए कि 1 आवर के अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं हाई वॉल्यूम की वजह से न्यूज में, तो 4H के टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे ताकि वो मार्केट उन्हीं को रिस्पेक्ट करता है। बहुत बार देखा है मैंने। गॉट इट एवरीबॉडी? सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स समझ में आ रहे हैं? सर एक बार और सर ठीक है, और दूसरी करेंसी में देख लेते हैं ना, डोंट वरी। यूरो यूएसडी में आओ। देखो यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन किया है, 1 आवर का निकालो। देखो अभी चार्ट को जितना छोटा करके देख सकते हो वो करो। ये देखो अब मैं जब इसको ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इस तरीके से नजर आएंगे। सबसे पहले तो ये नीचे का लेवल इंपॉर्टेंट था, देखो। उसके बाद ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा टचेस कहाँ है, और ये लेवल देखो, सी दिस एरिया, और उसके ऊपर फिर ये वाला लेवल, ये वाला टचेस देखो, ये टचेस। तो इसलिए इस तरीके से मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके बैठ चुका हूं, और ये बॉटम जो है फिर यहाँ पे ड्रॉ करके रखिए। चलो ये प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स में ड्रॉ कर चुका हूं, ठीक है। अभी मार्केट इसी में घूमता हुआ नजर आएगा। ये ब्रेक होता है तो यहाँ तक जाएगा, ये भी ब्रेक करने में सफल रहता है तो यहाँ तक जाने की संभावना होती है। यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर वापस अगेन जर्नी नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया तो अगेन ऊपर जाने की, ये चलता रहता है फिर इसका, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। ये तोड़ा तो फिर नेक्स्ट लेवल हम प्रीवियस चार्ट को देखेंगे और रेडी करके रखेंगे। अगर ये नीचे तोड़ा सपोर्ट तो प्रीवियस चार्ट देखेंगे और फिर वो लेवल्स ड्रॉ करके रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी अगर ये लेवल टॉप का तोड़ा तो ऑब्वियसली मेरे पास अगेन लेवल्स यहाँ पे रेडी है, ये लेवल और ये लेवल। देखो टॉप में टचेस के ऊपर डिपेंड है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से थे उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे। जहां ज्यादा बार कैंडल्स क्लोजिंग और टचेस हुए उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यूरो यूएसडी में इंपॉर्टेंस लेवल्स कौन से थे, ये लेवल, ये लेवल, और ये जो है हाई, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीवियस थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पे ये लेवल्स देखो, ये देखो, ये देखो, ये थोड़ा सा हाईज को भी मार्क करते जा सकते हो आप, लाइक दिस, अगर इंपॉर्टेंट लगते हैं तो। सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं सेल्फ लॉजिक के साथ। और एग्जांपल 2-4 देख लेते हैं और फिर सेकंड तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखो जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, यहाँ पे देखो सिंपल तरीका है ड्रॉ करने का। ऑलरेडी ये देखो हाईज है अपने पास जहां पे प्रॉपर ये टच मिल रहे हैं अपने को, सीधे जहां पे अभी प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ चुका है। देखो रेजिस्टेंस के पास कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था, बट ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से अब रेड कैंडल स्टार्ट हुआ है। तो अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो डेफिनेटली अगेन मार्केट नीचे आने के चांसेस है। और अगेन यहाँ पे देखो, अभी चार्ट देखो, छोटा कर रहा हूं मैं, लेवल देखो, आसानी से समझ में आएगा ना, ये सेल्फ लॉजिक यूज कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा टचेस। ये हुआ मेजर, दोनों मेजर। अब माइनर में देखो कहाँ पे ज्यादा और टचेस है, से दिस लेवल आल्सो, ये एरिया ये देखो, और ये पूरा एरिया देखो।
तो ये इंपॉर्टेंट लेवल साबित हो रही है। अगेन कौन सा लेवल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और एक जो मुझे लगता है वो ये एक लेवल है, छोटा माइनर है ये, ठीक है। ये देख सकते हो ये पूरा ज्यादा से ज्यादा टचेस से भरा हुआ है। तो ये प्रॉपर जीबीबी जेपीवाई की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है। अब इसको ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक करता है तो लेवल्स देखो ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, लाइक दिस लेवल आल्सो, सी दिस टचेस। ये इस तरीके से लेवल ड्रॉ करके रखिए। इसमें कंफ्यूजन है, ये तो बहुत सिंपल, आसानी से समझ में आया अभी क्या क्या मैंने किया जीबीपी जेपीवाई में। एवरीबॉडी हाँ सर। और ये चीज आपको ये समझ में नहीं आएगी, फिर भी बता रहा हूँ, इसके लिए मार्केट को समय देना जरूरी है, मार्केट का बिहेवियर जानना जरूरी है, मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए, तब ये डेवलप होता है आपके अंदर। तो आप अगर चाहते हो कि मेरा आज के सेशन के बाद मैं कल से ड्रॉ करूं और मुझे कल नहीं आ रहा है, डोंट वरी, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर डेवलप होना ही है। और वो देख देख के प्रॉपर एक्सपीरियंस करके जब आप मार्केट में कंटिन्यूसली देख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो वो लेवल्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाते हैं, आपको बाद में ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर गोल्ड के बारे में पूछा जाए तो गोल्ड के बारे में अभी इतने दिन से चार्ट देख रहा हूं, तो मुझे पता है कौन से लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल पे अभी मार्केट है, कौन से प्राइस पे अभी मार्केट है, तो उसके आगे का सपोर्ट क्या है, आगे का रेजिस्टेंस क्या है, ये भी पता हो मेरे को होता है। तो ये आपके साथ भी होने वाला है। सो उस हिसाब से हम मार्केट में वर्कआउट करते हैं। सिंपल लॉजिक यूज किया मैंने, कोई इसमें बड़ा मुश्किल काम नहीं था। ये हाई जहां पे ज्यादा सपोर्ट थे, टचेस थे, यहाँ पे ये लो, ये माइनर, ये वाले, बस और कुछ अलग किया ही नहीं मैंने। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मेरे पास नीचे के लेवल्स भी रेडी है इस बेस पे, देखो, और यहाँ पे ये वाला, बस कुछ अलग मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सेल्फ लॉजिक से काम कर रहा हूँ। गॉट इट गाइस? पहला तरीका सेल्फ लॉजिक वाला क्लियर हो रहा है? यस सर। क्लियर, एक बार और क्लियर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। आप अगर चाहते हो कि एक ही दिन में आए, नहीं होता है, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद चार्ट्स। अगेन ये था पहला तरीका जहां पे आपको आपका दिमाग लगाना है, अदरवाइज आपको आदत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की, आपको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट जाती है सोचने में, छोड़ दो। फिर यहाँ पे इंडिकेटर में आओ, सर्च में आओ, यहाँ पे सिंपल टाइप करो PIVOT, प्योर पॉइंट स्टैंडर्ड। ये देखो ये जो सेकेंड नंबर पे है ना, प्योर पॉइंट स्टैंडर्ड, बाकी प्योर पॉइंट नहीं लेना है, मैंने जो बोला है वही यूज करना है, प्योर पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको एक सिंगल क्लिक करो, छोड़ दो। मैंने किया, ये लगाया। लेट्स सी हियर, आप रेडीमेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको डेली बेस में अपडेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको गैप, यहाँ से वो चेंज है, तो ये कल के उन्होंने उनके हिसाब से देखो, ये कल का दिन था पूरा यहाँ का, तो ये कल के रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो ये लेवल देखो उनके, और आज के देखो ये लेवल से, तो ये अपडेटेड हर रोज आपको फिर यहाँ पे मिलता है। तो मैंने मेरे इनिशियल लेवल पे जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, तो इसको मैंने फॉलो किया और ये बहुत अच्छे से चलता भी है, बहुत अच्छे लेवल से ये बताता भी है, टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बताएगा। फिर वो अगर 1 आवर में है तो ये यहाँ पे आएंगे, अगर मैं 4 आवर के हिसाब से देखता हूँ तो ये लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने आप देख सकते हो, 30 मिनट्स में भी नॉर्मली चेंजेस होंगे, बट प्रॉपर लेवल्स देता है यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट लिया उसने, फिर यहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस तक गया। अब इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट होगा, अदरवाइज यहाँ से ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से फिर वापस आ सकता है। इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल जो भी है ये वाला, वहां तक उसका टारगेट हो सकता है मार्केट का। तो ये चीजें प्रॉपर आपको ऑब्जर्व करनी है ये लगा के, और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे देख सकते हो, एग्जांपल देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है,
देखो फाइनली जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा रहा है। तो डेली आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते हैं, प्रॉपर लेवल्स मिल जाते हैं। ये इंडिकेटर आप यूज करके देखो, अच्छे से वर्क करता है, मैंने भी किया है। बट अभी मेरा सेल्फ लॉजिक इतना तगड़ा है तो मुझे पता है कि मार्केट कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है। बट इनिशियल लेवल पे आपको प्रैक्टिस के लिए ये यूज करो, ये बहुत अच्छे लेवल्स देता है। क्लियर है ये इंडिकेटर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि सर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड कैसे लगाना है, वो कहाँ आता है, क्या दुकान में मिलता है क्या? मैंने ट्रेडिंग व्यू डिटेल में बताया है। ट्रेडिंग व्यू में ये इंडिकेटर विंडो है, उसमें जाओ, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड टाइप करो और फिर वहां से आप लगाओ, बात खत्म। गॉट इट गाइस? क्लियर है? सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो रहे हैं? Yes, sir. Yes, पूरा clear, sir. और दोनों टॉपिक ऐसे हैं जहां पे आपको मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरा एक्सपीरियंस बता सकता हूं, मेरा किस तरीके से मैं इन चीजों को देखता हूं, वर्कआउट करता हूं, ये बता रहा हूं। प्रैक्टिस आपको ही करनी है और ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ ही आपके अंदर डेवलप होगा। ये ऐसी चीज है, मतलब ये कल और आज में, ये 1-2 दिन में आपके अंदर डेवलप नहीं होगा। तो इसको डेवलप करते जाना है, मॉडिफाई करते जाना है। और जितना अच्छा ज्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस आप करोगे, ये आपके पास और एक्यूरेटली आपको मतलब मालूम हो जाएगा कि कहाँ ड्रॉ करना है, कहाँ नहीं करना है। वो प्रैक्टिस का गेम है पूरा। सो इसको टाइम देना ही पड़ेगा आपको। तो अच्छा, 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और बाद में एक इंडिकेटर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बॉलिंजर बैंड के बारे में। सो हमने आज 2 टॉपिक कवर किए हैं, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद फिर एक टेक्निकल इंडिकेटर देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Continue, sir. तो दोस्तों, हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। इससे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, चार्ट पैटर्न सीखे। तो अभी हम इंडिकेटर्स के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर मतलब दोस्तों एक ऑटोमेटिक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स बोल सकते हैं आप, जो आपके MT4 MT5 में होते हैं और ट्रेडिंग व्यू जैसे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स में भी होते हैं। तो ये इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं, आपको सिग्नल देने की कोशिश करते हैं कि कहाँ बाय किया जाए, कहाँ सेल किया जाए। बट आपको वो इंडिकेटर्स को समझना जरूरी है। आप ट्रेडिंग व्यू पे, MT5 पे बहुत सारे इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, तो ये सारे इंडिकेटर्स यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। कुछ इंडिकेटर्स हमें यूज करने हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसमें से पहला इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। तो ये बॉलिंजर बैंड हमें कैसे हेल्प करता है उसके बारे में आज इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे हम। बट 100% बॉलिंजर बैंड के ऊपर डिपेंड रह के ट्रेड लेना नहीं है, हमें आगे पता चल जाएगा। हम बहुत सारे इंडिकेटर्स देखेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज देखेंगे, और फिर ये सब सीखने के बाद
आपको जो बेस्ट लगता है, जो जो कंफर्मेशन स्ट्रांगली मिल रहे, ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहे तो हम बाय करेंगे, ज्यादा कंफर्मेशन सेलिंग के मिल रहे तो हम सेल के बारे में सोचेंगे। तो हमें ये हेल्प करता है आपको कंफर्मेशन देने के लिए, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी बोल रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप समझ रहे हो। तो ऐसे और चीजें हैं जो हम सीखेंगे। तो उसमें से पहली चीज सीखेंगे हम, पहला टॉपिक आज का हमारा इंडिकेटर के बारे में, बॉलिंजर बैंड। तो ये एक इंडिकेटर है क्रिएटेड बाय जॉन बॉलिंजर इन द 1980s। 1980 में जॉन बॉलिंजर नाम के एक शख्स ने इसको इन्वेंट किया। ये जो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है वो आपको मार्केट के वोलेटिलिटी के बारे में ज्यादा बताने की कोशिश करता है। अलग अलग इंडिकेटर्स है, अलग अलग इंडिकेटर की अपनी अपनी खासियत है, अलग अलग इंडिकेटर्स अपना अपना कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बताते हैं। जैसे कि बॉलिंजर बैंड क्या बताता है, मार्केट की वोलेटिलिटी, वॉल्यूम कितना है मार्केट में, कब कम है कब ज्यादा है, कहां सेल करना चाहिए और कहां बाय करना चाहिए, वो आसानी से बताता है। तो दोस्तों बॉलिंजर बैंड का स्ट्रक्चर देखो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बॉलिंजर बैंड का। बॉलिंजर बैंड ये कैसे दिखता है ये आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा बॉलिंजर बैंड का। ये 3 लाइंस आप देख पा रहे हो, ये बॉलिंजर बैंड नाम का इंडिकेटर है। नॉर्मल चार्ट्स अपना है, और जब मैं इंडिकेटर सेट करता हूं तो इस तरीके से दिखेगा। ये 3 लाइंस आपके चार्ट्स पे लग जाएगी। अब ये 3 लाइन में से ये ऊपर की लाइन जो होती है उसको हम अपर बैंड कहते हैं, सेकेंड जो लाइन है मिडल बैंड कहते हैं उसको, और जो नीचे वाली थर्ड लाइन है उसको लोअर बैंड कहते हैं। अपर बैंड, मिडल बैंड, लोअर बैंड, ये 3 लाइंस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब जब ये बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर हम स्क्रीन पे लगाते हैं, चार्ट पे लगाते हैं, तो उसकी सेटिंग होती है 20/2। उसकी वो प्रॉपर डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग होती है। तो उस सेटिंग्स में कुछ भी छेड़छाड़ या बदलाव करना नहीं है आपको। सीधा आप MT5 में जाओगे, बॉलिंजर बैंड सिलेक्ट करोगे और वो लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेटिंग में वो आ जाता है। तो सेटिंग में बिल्कुल छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। 20/2 इसकी प्रॉपर सेटिंग होती है जो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। ठीक है, अब बॉलिंजर बैंड जो होता है वो हमें मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता करता है। मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ मतलब मार्केट कितना बुलिश है, स्ट्रांग है, और मार्केट की वीकनेस मतलब मार्केट कितना सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, या फिर कितना वीक इन द सेंस क्या, कितना बेरिश है, ये हमें दिखाने की कोशिश करता है। अब देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब मैं ये बॉलिंजर बैंड चार्ट पे लगाता हूं तो ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो, और ये वाला एरिया देखो। बॉलिंजर बैंड का बिहेवियर देखो उन एरियाज में, 3 एरियाज में। ये जो बीच वाला एरिया है वहां पे देखो बॉलिंजर बैंड्स में जो 3 बैंड्स है, अपर बैंड, मिडल बैंड, लोअर बैंड, ये तीनों एक दूसरे के नजदीक है। क्या है? नजदीक है। नजदीक है इसका मीनिंग क्या है? वहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है उस टाइम पे। वोलेटिलिटी मतलब वॉल्यूम, मतलब मूवमेंट नहीं है। वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट भी साइडवेज रहेगा और कैंडल भी छोटे बनते हुए नजर आएगी, क्योंकि मार्केट में उस टाइम वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे कैंडल्स नजर आ रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पे बॉलिंजर बैंड क्या है, इस एरिया में सिकुड़ के बैठा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, श्रिंक हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा दूर है एक दूसरे से, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी है बट थोड़ी सी मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो हाई वोलेटिलिटी, मतलब ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे कैंडल्स भी देखो बड़े बड़े बना रहा है, मतलब मार्केट में वॉल्यूम है, मार्केट में वोलेटिलिटी है। तो बॉलिंजर बैंड सबसे पहले वॉल्यूम दिखाने की कोशिश करता है, मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम है नहीं है ये दिखाने की कोशिश करता है। और वॉल्यूम है तो भी तभी क्या होता है, ये बैंड्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं और बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं मार्केट में। क्लियर है? यहाँ पे ये जो श्रिंक हुआ है, एक दूसरे के नजदीक हुआ है, मार्केट में साइडवेज है, मार्केट वॉल्यूम नहीं है। ये थोड़ा सा है तो मीडियम वॉल्यूम है, और यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम। अब यहाँ पे और एक टॉपिक क्लियर करते हैं हम। बॉलिंजर बैंड के अंदर जो 3 बैंड्स है, अपर बैंड, मिडल बैंड, लोअर बैंड, ये जो मिडल बैंड होता है
ये काम की चीज है। काम की चीज है मतलब ये जो मिडल बैंड होता है वो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस हेल्प करता है। क्या करता है? एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस हमें हेल्प करता है। कैसे? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखिए, करिए। तीनों लाइन से अपर बैंड, लोअर बैंड और उसके बीच में मिडल बैंड है, ये ब्लैक कलर से। जब भी मार्केट देखो मिडल बैंड को ब्रेक किया, ऊपर है, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है मिडल बैंड के पास, ट्रेंड लाइन की तरह। यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है मिडल बैंड के पास, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेगा मिडल बैंड के पास। तो ये एज अ सपोर्ट, अब ट्रेंड में जब मार्केट है तो मिडल बैंड को वो सपोर्ट मान रहा है, एज अ सपोर्ट उसको वो हेल्प कर रहा है। और मार्केट में यहाँ पे देखो वैसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर से नीचे आया रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आया अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। तो यहाँ पे मिडल बैंड एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस हमें हेल्प करता है। क्लियर हो रहा है? मिडल बैंड हमें एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हेल्प कर रहा है, आगे भी देखेंगे हम चार्ट में। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले। यस सर। अब दूसरी एक चीज है मिडल बैंड के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज। एग्जांपल, अपर बैंड, मिडल बैंड, लोअर बैंड। मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, मिडल बैंड को ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं? यहाँ पे चांसेस होते हैं कि अभी ब्रेकआउट हुआ है तो अपर बैंड के पास मार्केट जाए, फिर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है। मैक्सिमम ट्राई करता है कि अपर बैंड को टच करके वापस आए। ये मिडल बैंड बार बार हमें सपोर्ट करता है, एज अ सपोर्ट हेल्प करता है। और वैसे ही लोअर डाउन ट्रेंड में भी देखो, जब ऊपर गया होता है मार्केट तो यहाँ से नीचे आता है, और जब इसको रेड कैंडल से ब्रेक करता है मिडल बैंड को, तो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल देने की कोशिश करता है वो, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। इस तरीके से वो रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस हमें हेल्प करता है। तो मिडल बैंड का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है मिडल बैंड को। यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल ने मिडल बैंड का ब्रेकआउट किया है, ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हमें समझ में आता है उसकी वजह से। और एक चीज, बॉलिंजर बैंड जब हम यूज करते हैं उसके अंदर भी कुछ पैटर्न्स बनते हुए नजर आते हैं। जैसे कि ये यम पैटर्न देखो, मिडल बैंड के बॉलिंजर बैंड के अंदर यम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे भी देखो, ये चार्ट ऊपर देखो, ये फर्स्ट टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया, और यहाँ पे मिडल बैंड को रेड कैंडल क्लोज कर रही है तो सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। मतलब यम पैटर्न बनाया, मिडल बैंड को ब्रेक किया तो सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। वैसे ही डब्ल्यू पैटर्न भी बनते हुए नजर आता है यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के अंदर। देखो नीचे आ रहा है, बॉटम बना रहा है, सेकेंड बॉटम, मतलब डब्ल्यू पैटर्न। और मिडल बैंड अगर यहाँ पे है तो वो नेकलाइन की तरह काम कर रहा है, और उसको अगर ब्रेक करता है कोई ग्रीन कैंडल लाइक दिस, देखो, या फिर लाइक दिस, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस तरीके से पैटर्न्स भी बनते हुए नजर आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बॉलिंजर बैंड के बारे में? बॉलिंजर बैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें दो सिचुएशंस बताने की कोशिश करता है। पहली सिचुएशन मार्केट की ओवरबॉट सिचुएशन, और दूसरी होती है ओवरसोल्ड सिचुएशन। क्या होता है ओवरबॉट और क्या होता है ओवरसोल्ड सिचुएशन? ओवरबॉट मतलब बाइंग के बारे में वो रिलेटेड है, ओवरसोल्ड मतलब सेलिंग के बारे में रिलेटेड है। ओवर बाइंग, ओवर सेलिंग दिखाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने यहाँ पे बाय किया, एग्जांपल 1900, एग्जांपल बता रहा हूँ, 1900 पे गोल्ड को आपने बाय किया, और आपका अंदाजा था कि ये गोल्ड जा जाके 1915 तक जाएगा। इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, मतलब स्ट्रांग है मार्केट, बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है। ये गया 1935 तक, और यहां से भी और ऊपर जा रहा है मार्केट 1950 तक। मतलब आपने जो इमेजिन नहीं किया था उससे भी ज्यादा मार्केट में और बुलिशनेस आ रहा है, और ज्यादा बाइंग हो रही है। मतलब बाइंग पे बाइंग यहाँ पे होती जा रही है। मतलब दिस इज अ ओवरबॉट सिचुएशन। अभी जब हमें लगता है कि मार्केट वो बहुत ऊपर गया है, हाई है ऑलरेडी, वहां से नीचे गिरेगा, नहीं, वहां से फिर और ऊपर जा रहा है, तो वो ओवरबॉट सिचुएशन होती है मार्केट की। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट ओवर बाइंग हो रहा है, ओवरबॉट हो रहा है। और ओवरसोल्ड सिचुएशन बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छे से दिखाता है। तो वो कैसे दिखाता है?
उसका बिहेवियर चेक करेंगे हम। तो वो ओवरबॉट सिचुएशन बॉलिंजर बैंड को यूज करते समय कैसे नजर आती है देखो। तीनों बैंड है हमारे पास। जनरली बॉलिंजर बैंड को लेके बहुत सारी गलत फहमियां हैं ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स को जनरली क्या लगता है देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, अपर बैंड को टच किया मार्केट यहां से सेल होगा, लोअर बैंड को टच किया मार्केट यहां से बाय होगा। ये गलत फहमी है, हर बार ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ऐसे होता है, अपर बैंड मार्केट ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है अपर बैंड के बाहर, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं, बाहर क्लोज हो रही है अपर बैंड के, दैट्स मीन दिस इज अ सिग्नल या फिर दिस इज साइन ऑफ ओवरबॉट सिचुएशन। मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये बता रहा है कि मार्केट अभी भी और ऊपर जा सकता है, लाइक दिस, मतलब और बाइंग हो सकती है मार्केट में। ये कैंडल हमें बता रही है ओवरबॉट सिचुएशन। सी हियर, ओवरबॉट सिचुएशन, ये बाहर कैंडल क्लोज हुई है, ये हुई है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं हुई है, बट ये कैंडल बाहर क्लोज हुई है, मतलब मार्केट और ऊपर जा सकता है, ये बता रहा है। तो इसका बेनिफिट हमें कब होगा? फॉर एग्जांपल आपने बाय ट्रेड लगाया और टीपी लगाया, और मार्केट जब हम बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं तो ये कैंडल बाहर क्लोज हो रही है, तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि यार प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा है, क्या मैं इसको क्लोज करूं? तो आप क्या करते हो, फिर जल्दबाजी में क्लोज करके रहते हो और मार्केट और ऊपर जाता है, तो आपका वो जो बड़ा प्रॉफिट होने वाला था और ज्यादा, वो आप बुक करके निकल चुके होते हैं ना वहां से। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि यार रुकना चाहिए या क्लोज करना चाहिए, तो तब हम बॉलिंजर बैंड को चेक कर सकते हैं। जब अगर बॉलिंजर बैंड में ऐसे कैंडल्स बाहर क्लोज हो रही है तो यू हैव टू बी वेट फॉर अ मोर प्रॉफिट। आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। या फिर आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, आपने एक स्टैंडर्ड लॉट से बाय किया था, $500 प्रॉफिट चल रहा था, मार्केट आपने जो टीपी सोचा था वहां पे आया और आप चाहते हो अभी क्लोज करें, तो आप क्या करते हो, फिर बॉलिंजर बैंड को देखते हो और बॉलिंजर बैंड में अगर ओवर बाइंग सिचुएशन नजर आ रही है तो आप क्या करते हो, उसमें से आधा लॉट भी क्लोज करके निकल सकते हो, $250 प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, और फिर आधा लॉट पेंडिंग रख सकते हो ताकि और प्रॉफिट हो जाए। मतलब प्रॉफिट भी सिक्योर कर रहे हो और ज्यादा बचे हुए ट्रेड में प्रॉफिट चाहते हो, तो यू हैव टू बी वेट, बिकॉज यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन हमें क्लियर हो जाती है बॉलिंजर बैंड के माध्यम से। सी दिस ओवरबॉट सिचुएशन, यहाँ पे भी एग्जांपल देखो, ऊपर जा रहा है, ये अपर बैंड के बाहर क्लोजिंग हुई है, उसके बाद देखो ओवर मार्केट उसके भी ऊपर गया, अपर अगेन ऊपर क्लोज हो रहा है, अगेन देखो ऊपर गया, अगेन देखो ऊपर गया, तो ये बाइंग ओवर ज्यादा यहाँ पे हो रही है, ज्यादा बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे रुकने का सिग्नल देता है। गॉट इट गाइस? ओवरबॉट सिचुएशन समझ में आ रही है सब लोग? क्या होता है ओवरबॉट? Yes, sir. Definitely, sir.